Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 17 for class 9th. बेटा आज हमें जो लेना बेटा कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स लेनी है आप लोगों के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, सब एक ही बात होती है। तो फर्क कितना होता है बेटा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और आपके पास जो वेलोसिटी है वो एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेटा स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास। सैम्पल प्रॉब्लम बेटे वैसे आप लोगों की क्लास की है, आप लोगों की बुक्स की। ओ ए बी सी, ठीक है ना, एंड डी एंड ई। तो बेटे सबसे ये आपको बेटे ग्राफ दे रखा है बेटे, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ तो सबसे पहला सबसे फर्स्ट पार्ट बेटे आपसे क्या पूछता है, फर्स्ट पार्ट में मैं निकाल what type of motion represented by OA। यानी बेटे जो O से लेकर A तक है बेटे वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बताओ बेटे ये आपको एक जो शो करता है। बताओ जो बेटे O से लेकर A तक जो इसका है, बताओ वो यूनिफॉर्म स्पीड है या नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड, ये इसका बेटा आंसर होगा। इट मीन्स कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्पीड निकालोगे तो वो स्पीड सेम ही आएगी। जब स्पीड सेम हो जाएगी तो दैट इज जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास जीरो है, करेक्ट। और जो इसके सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछता है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड, व्हाट मोशन represented by AB। आपसे आपको बेटा A से लेकर B तक क्या बताते बेटा, ये कांस्टेंट स्पीड है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या है बेटा आपके पास कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड कितनी है, वो 6 मीटर पर सेकंड में। दैट इज एक्सेलरेशन बताओ बेटा, इसमें भी जीरो रहा नहीं रहा, इसके अंदर भी आपके पास एक्सेलरेशन जीरो रहा, ठीक है ना। थर्ड में पूछता है बेटा आपसे व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटे बी से बी तक, बी से लेकर सी तक क्या है, बी से लेकर सी तक जो है वो क्या है बेटा आपके पास यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। क्या है बेटा आपके पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इट मीन्स दैट इज ये क्या हुआ आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, स्पीड आपके पास डिक्रीज हो रही है, करेक्ट। अब वो आपसे पूछता है डी वार्ड में फाइंड द एक्सेलरेशन। वो बेटा आपसे एक्सेलरेशन पूछता है, तो बेटा एक्सेलरेशन है वो ओ से लेकर ए तक है या नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू ए इज इक्वल टू स्लोप फ्रॉम ओ टू ए। अब बेटे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास क्या होगा 6 माइनस जो आपके पास बेटे ए डी हो गया, बेटे क्या हो गया 6 - 0
अपॉन 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब से आपसे बेटे ई में क्या पूछता है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन ऑफ बॉडी। अब तो रिटार्डेशन मीन्स क्या है कि आपके पास डी एक्सलेशन कहाँ तक है, निगेटिव एक्सलेशन कहाँ तक है। तो निगेटिव एक्सलेशन तो बेटे हमारे पास रिटार्डेशन तो बी से लेकर सी तक है ना। तो रिटार्डेशन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी टू सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो बी ई क्या हो गया आपके पास 0 माइनस 6 अपॉन 16 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अब बेटा आपसे मान लीजिए एफ में पूछता है, अब वो पूछता है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम पूछता है मान लीजिए फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा बेटा आपके पास कवर्ड एरिया हो जाएगा ए से लेकर बी तक का। तो क्या होगा बेटा कवर्ड एरिया ऑफ ए बी ई डी। तो कवर्ड एरिया क्या हो गया बेटा आपके पास ए डी क्रॉस ई डी। तो आपके पास ए डी की वैल्यू कितनी हो गई 6 माइनस 0 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 मीटर इज द आंसर। करेक्ट। अब मान लीजिए बेटा आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए क्या हो जाएगा कवर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। तो AOD क्या हो जाएगा बेटा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अब आपके पास बेटे बेस कितना हुआ OD और हाइट कितनी है बेटा आपके पास AD। सो हाफ OD की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपके पास 4 माइनस 0 और AD हो गया बेटे 6 माइनस 0। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। करेक्ट। और अब मान लीजिए बेटा आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम O टू B। अब जो डिस्टेंस होगा बेटे O से B तक का आपके पास क्या होगा, O से लेकर B तक का। तो आपके पास क्या हो गया कवर्ड कवर्ड एरिया ऑफ OABEO, that is area of triangle OAD plus area of ABDE। तो बेटा OAD का एरिया हम पहले निकाल चुके हैं और ABDE का एरिया हम निकाल चुके हैं। दोनों का आप जोड़ोगे तो बेटा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा आपको मैं घर के लिए दे देता हूँ। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम O टू C। तो बेटे O से लेकर C तक का जब आप एरिया निकालेंगे कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ABED
प्लस एरिया ऑफ BEC। जब आप तीनों का आप एरिया निकालेंगे तब आपके पास डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बेटे कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई। अब आप बेटे कुछ प्रॉब्लम अपने आप घर पर आप स्टडी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आप, फिर आपको जो प्रॉब्लम रहेगी आपको जब स्कूल खुलेंगे तब भी आप पूछ सकते हो, स्कूल में आकर भी आप पूछ सकते हो, और वैसे भी आप क्वेरी कर सकते हो। ओके, थैंक यू बेटे।